औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री। ये फर्स्ट ईयर है, कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन का। पेज नंबर 34 से पढ़ना है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स यानी आरएनएस। कल हमने डीएनए पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे? आरएनएस। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनएस जो हैं बेटा, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। ये आप पढ़ के आए हो, एफएससी में भी पढ़ा है आपने और 9th-10th में भी पढ़ा है कि आरएनए की 3 किस्में होती हैं। मैसेंजर आरएनए, इसको शॉर्ट में कहेंगे हम mRNA, एम छोटा लिखेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर से जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, मैसेंजर का मतलब मैसेज देने वाला, ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र करने वाला कोई चीज़, तो इसको टीआरएनए कहेंगे। और राइबोसोमल आरएनए, जिसके साथ राइबोसोम जुड़े होंगे, वो राइबोसोमल आरएनए, इसको शॉर्ट में हम rRNA लिखेंगे। तो पहला लफ्ज़ इनका छोटा होगा, आर छोटा, दूसरा आर बड़ा। सेम टू सेम मैसेंजर का भी एम छोटा और ट्रांसफ़र का भी टी छोटा। फिर इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाज़ा लगाया जाता है, फ्राम 10 to 15% ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कितने, ये टोटल आरएनए का 10 से 15% क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये मारूजी बन सकती है कि जो आरएनए का मैसेंजर टाइप है वो कितनी है, 10 से 15% है, ठीक है। और 5 to 10% जो है वो rRNA राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से था ट्रांसफ़र आरएनए, शुरू में क्या था? पहले ट्रांसफ़र आरएनए। वो मेरी बेटी आ गई थी, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो होना पड़ा कि ये इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, यहाँ से हम दोबारा पढ़ते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाज़ा लगाया गया है, फ्राम 10 to 15% मैसेंजर आरएनए, 10 से 15% क्या है? मैसेंजर आरएनए होता है। ये मरूजी बन सकती है। 5 से 10% जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। और 75 to 80% क्या होता है टोटल आरएनए का? ये राइबोसोमल आरएनए होता है। कौन सा होता है? rRNA। तो सबसे ज़्यादा क्या है? rRNA 75 से 80%, और मैसेंजर आरएनए 5 से 10%, और ट्रांसफ़र आरएनए 10 से 15%। ठीक हो गया। मैसेंजर आरएनए जो है इनकोड्स द अमाइनो एसिड। मैसेंजर आरएनए में जो अमाइनो एसिड हैं वो इनकोड्स होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा? अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो इनकोड्स होती है, कोड में होती है। ऑफ 1 or more पॉलीपेप्टाइड, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, स्पेसिफाइड बाय द जीन आर अ सेट ऑफ जीन्स, जिसमें ख़ास किस्म के जीन्स होते हैं या जीन्स का एक सेट होता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, जैसे माँ से और बाप से इन्फॉर्मेशन आती है, जीन्स आते हैं 23 जीन्स, 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से और 23 ही बाप की तरफ से आते हैं। उसमें कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे की जो है वो लड़का बनाना है या लड़की बनाना है, आँखें कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, ठीक है, और इसकी आँखों का कलर कैसा होगा, बाल घुंघरियाले होंगे, सीधे होंगे, हाइट कितनी रखनी है इसकी। तो एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो कोड्स की सूरत में होती है। और वो कोड्स किस में होते हैं? मैसेंजर आरएनए में। किस में होते हैं? ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए रीड्स द इन्फॉर्मेशन। अब ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम हो गया बेटा? अब कोड किस में हो गया? मैसेंजर आरएनए में। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को जो आई है कोड की शक्ल में, उसको रीड करेगा। रीड का मतलब क्या? पढ़ना। देखो अल्लाह पाक ने कोड बनाने वाले भी अंदर ही रखे हुए हैं और उसको पढ़ने वाले भी अंदर बॉडी में रखे हुए हैं, ठीक है। रीड द इन्फॉर्मेशन कोडेड इन द मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए में कोडेड हुई थी उसको पढ़ेगा ये कौन? ट्रांसफ़र आरएनए। एंड ट्रांसफ़र द अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड, और वो ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड भेज देगा। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनती होती है? अमाइनो एसिड से। वो कहेगा भाई ये अमाइनो एसिड, चलो भाई तुम पहुँचो। जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। क्या कहलाते हैं? उन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को आगे भेज देगा, चलो भाई जाओ प्रोटीन बनवाओ। ये पीछे से इन्फॉर्मेशन आई है, मैसेंजर आरएनए ये कोड लेके आया है, इसको मैंने पढ़ा है, इसके मुताबिक ये फ़लाँ फ़लाँ अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, जाओ आगे जाके और प्रोटीन तैयार करवाओ। ठीक हो गया। उसको पैगाम देगा किसको? अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड्स को, टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी के दौरान, क्योंकि इन्हीं अमाइनो एसिड से क्या बननी है? प्रोटीन। अब देखो बेटा, नाक, आँख, कान, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मसाने, ये सारे किससे क्या चढ़ा हुआ है? इनके ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ है।
और गोश्त सारा क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड ये भेजे किसने हैं, ट्रांसफ़र आरएनए ने। और इसके भेजने की इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से थी, मैसेंजर आरएनए लेके आया था। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से आपने ये याद करना है। फिर आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए। अब प्रोटीन तैयार करवाना, अब उसके पास राइबोसोमल आरएनए के पास उस मालूमात के मुताबिक अमाइनो एसिड पहुंच चुके हैं। और राइबोसोम ने क्या करवाना, राइबोसोमल आरएनए ने प्रोटीन तैयार करवानी है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम का काम क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटीन की तैयारी करवाना, सिंथेसिस करवाना। ठीक हो गया बेटा। तो ये आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए आर कंस्टिट्यूएंट्स। राइबोसोमल आरएनए वो अज्जा हैं ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के, दैट सिंथेसाइज प्रोटीन, वो प्रोटीन तैयार करवाएंगे। देखो कैसा कैसा काम हो रहा है अल्लाह पाक की तरफ से, समझ रहे हो। कैसे कोड बने, कोड को रीड किसने किया, उसके मुताबिक हिदायत भी जारी कर दी, चलो भी अमाइनो एसिड लेने च लगो ताकि प्रोटीन तैयारी हो सके। और प्रोटीन तैयार किसने करवाई, राइबोसोमल आरएनए ने। वो कहता हाँ भाई तुम आ गए हो, चलो आ जाओ, तुम्हारी मैं प्रोटीन बना देता हूँ, चलो भाई काम हो गया। आरएनए इज पोली न्यूक्लियोटाइड। ये पोलसी लिखा हुआ लेकिन ये क्या है, पोली। यस, इसमें गलती से डाल दिया कि ये आरएनए क्या है, ये पोली न्यूक्लियोटाइड होता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी तादाद में न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन इट्स मालिक्यूल, इसके मालिक्यूल में, किसके, आरएनए के मालिक्यूल में। द न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग आरएनए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए बनाते हैं उसके मंदरजा झेल अज्जा होते हैं। नंबर एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस, जिसमें नाइट्रोजन होगी वो क्या कहलाएगा, नाइट्रोजनस बेस। विच में भी इधर प्यूराइन, वो हो सकते हैं प्यूराइन, जिसमें एडिनिन और गुवानिन हो सकते हैं। एडिनिन और गुवानिन पे हम मुकम्मल बहस कराए हैं, इससे पिछले लेक्चर में, वो सुन सकता है। आर पायरामिडाइन, पायरामिडाइन में क्या होते हैं, साइटोसिन और यूरासिल, ये भी हम पीछे पढ़ाए हैं। वैसे जो पायरामिडाइंस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, कट से याद रखेंगे। कट से क्या, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल और टी से थायामीन। लेकिन राइबोसोम की बात हो तो थायामीन नहीं होता, क्या होता है, यूरासिल। और डीएनए की बात हो तो उसमें यूरासिल के बजाय क्या होता है, थायामीन होता है, यूरासिल नहीं होता। ये डिफरेंस है। तो अब बात हो रही है आपकी आरएनए की, तो उसमें क्या होगा, पायरामिडाइंस में साइटोसिन और यूरासिल, ये मुकम्मल कल हम देख आए हैं। तो राइबो, तीसरी चीज़, दूसरी क्या है, राइबोज, विच एक्चुअली इज़ डी राइबोज। फिर एक राइबोज होती है, ये 5 कार्बन शुगर है, और ये होती कौन सी है, डी राइबोज। कौन सी है, डी राइबोज। और फास्फोरिक एसिड। तीसरी कौन सी चीज़ होगी, नाइट्रोजनस बेस होंगे, जिसमें प्यूराइन, एडेनिन और गुवानिन, और पायरामिडाइन में साइटोसिन और यूरासिल। राइबोज में डी राइबोज होगी और फास्फोरिक एसिड होगा, ये तीनों चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए है। ये आरएनए हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, डीएनए। जिसने पीछे मुकम्मल वो कल वाला चार्ट देखा हो तो वो आसानी से इनको याद कर सकता, वही चार्ट वाली बातें हैं। डीएनए कंटेन अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट गिव्स राइज टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे हमें कुछ तबी खसूसियात मिलती हैं और कुछ कीमियाई खसूसियात मिलती हैं। केमिकल कीमियाई खसूसियात, फिजिकल तबी खसूसियात मिलती हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार को। डीएनए में कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे कीमियाई और तबी खसूसियात किसी भी जानदार को मिलती हैं। द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर लिंक्ड टू ईच अदर, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन द सेम वे इन एज इन आरएनए, जैसे कि आरएनए में जुड़े हुए थे। डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड आरएनए की तरह ही जुड़े हुए थे। हावेवर अनलाइक आरएनए, लेकिन ताहम आरएनए की तरह नहीं होते। क्या, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। मॉलिक्यूल आर डबल हीलिक्स या डबल हीलिक्स होता है। पीछे हम पढ़ के आए थे कि आरएनए सिंगल हीलिक्स या सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन डीएनए डबल होता है। और ये चीज़ आरएनए से अनलाइक है, आरएनए जैसी नहीं है, वो कहता है। एंड शुगर प्रेजेंट इन इट, और इसमें शुगर मौजूद होती है। 2 डीऑक्सीराइबोज, उसमें 5 डीऑक्सीराइबोज थी, सॉरी उसमें डीऑक्सीराइबोज थी अकेली, और इसमें 2 डीऑक्सीराइबोज है। मोर ओवर मजीद बरा, डीएनए हैज़ पायरामिडाइंस, थायामीन एंड यूरासिल। ये मैं वजाहत करके आया, सॉरी गलत दे दिया यहाँ पे। डीएनए हैज़ पायरामिडाइन,
साइटोसिन एंड थायामीन, ये थायामीन, हाँ सही कहा है उसने, नाट कहा है। डीएनए हैज़ अ पायरामिडाइंस, डीएनए में पायरामिडाइन थायामीन होता है, नाट यूरासिल, यूरासिल नहीं होता। यही मैं अभी वाजे करके आया हूँ कि डीएनए में यूरासिल नहीं होता, इसमें क्या होता है, यूरासिल की जगह पे थायामीन। आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायामीन होता है। शेप ऑफ डीएनए मालिक्यूल, डीएनए मालिक्यूल की शक्ल कैसी होती है, ये वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ये एक बायोलॉजिस्ट था, ये दी कब थी, 1953 में, 1953 में, पाकिस्तान बनने के 6 साल के बाद। ऐसे याद कर सकते हो इसको, कोई पूछ लेता शेप ऑफ मालिक्यूल किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक, और दी कब थी, 1953। हाइपोथेसाइज, उसने हाइपोथेसिस पेश किया था दैट द डीएनए मालिक्यूल इज डबल हीलिक्स, कि डीएनए का मालिक्यूल डबल हीलिक्स है। द डबल हीलिक्स ऑफ डीएनए नेम्ड एज कॉयल ऑफ लाइफ। अब उसने इस डबल हीलिक्स को किसका नाम दिया था, जिंदगी की कॉयल। क्या नाम दिया था, निक नेम उसको, एज कॉयल ऑफ लाइफ, जिंदगी की कॉयल। ठीक है, ये आ सकती है बेटा मारूजी कि डबल हीलिक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉयल ऑफ लाइफ है। और ये दिया किसने था, वाटसन एंड क्रिक ने। ये दो साइंसदान थे, सॉरी एक नहीं था, ये वाटसन अलग था और क्रिक अलग था, और दिया कब था, ये 1953 में। और कैन बी विजुअलाइज एज अ स्पाइरल स्टेयरकेस, और इसको हम देख सकते हैं, विजुअलाइज का मतलब नज़र आती है, स्पाइरल स्प्रिंग जैसी, स्टेयरकेस सीढ़ी जैसी। स्टेयर किसको कहते हैं, सीढ़ी। अगले पेज पे ये बनाई भी गई है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये डबल हीलिक्स है और ये स्टेयरकेस है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, वाटसन एंड क्रिक ने ये कहा था। ठीक है, वाउंड, और ये घूमी होती है अराउंड अस सिलेंड्रिकल एक्सेस, और अपने सिलेंड्रिकल एक्सेस के गिर्द घूमी हुई होती है। दरमियान में ये जो डंडा सा है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल एक्सेस है, इसके गिर्द घूमी होती है। दीज बेसिस आर ऑन द इनसाइड ऑफ हीलिक्स, ये बेसिस जो हैं हीलिक्स के अंदर होते हैं। एंड द डीऑक्सीराइबोज एंड फास्फेट ऑन आउटसाइड, और डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट जो है वो बाहर होते हैं। ये जो डबल स्टैंड है बेटा, ये देख लें, इसके अंदर ये जो बाहर हैं, ये जो दो जा रहे हैं ऐसे घूमते हुए, ये क्या हैं, इसके डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक एसिड हैं बाहर, और अंदर इसके क्या हैं, बेसिस हैं। बेसिस कौन से होते हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ये देखें, इसके अंदर ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, ए और टी। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायामीन। ठीक है, और सी और जी भी नज़र आ रहे होंगे, सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब गुवानिन। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या हैं, आपके अंदर जो हैं, इनसाइड जो हैं, ये आपके बेसिस हैं, और ये बाहर जो हैं डबल हीलिक्स में, एक डीऑक्सीराइबोज है और दूसरा क्या है, फॉस्फेटेज है। ठीक हो गया। द हीलिक्स इज मोस्ट ऑफ द डीएनए, जो हीलिक्स है बहुत सारे डीएनए का, इज ऑफ राइट हैंडेड टाइप, जो हीलिक्स जो है वो राइट हैंडेड टाइप है, मतलब राइट हैंडेड टाइप ऐसे घुमा हुआ है राइट हैंड से। ठीक है, ऐसे घुमा हुआ राइट हैंडेड टाइप। ठीक है, इसका जो चक्कर है घूमने का वो क्या है, राइट हैंडेड साइड है, हैंडेड टाइप है। द हीलिक्स राइजेस टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि हीलिक्स जो है वो इसका घुमाव जो है वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड है। डबल हीलिक्स ऑफ डीएनए, जो डबल हीलिक्स है डीएनए का, ए एंड बी रिप्रेजेंट्स मेजर एंड माइनर ग्रूव्स रिस्पेक्टिवली, मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। ये दिखा देते हैं बेटा, ये नीचे, ये ए जो है बड़ा है, ये नीचे, तो ये मेजर ग्रूव है, और बी जो है वो छोटा है, ये माइनर ग्रूव है। ये थोड़ा घुमा हुआ है और ये ज़्यादा घुमा हुआ है, ये बड़ा बड़ा वक्फा। ए जो है बड़ा, इसको बड़े को क्या कहते हैं, मेजर, और ये छोटा वक्फा है बी, इसको क्या कहेंगे, माइनर। ठीक है, ये माइनर ग्रूव को दिखा रहा है, मेजर एंड माइनर ग्रूव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आ जाएगा इन डीएनए, डीएनए के अंदर देयर आर एक्चुअली टू एंटी पैरेलल लॉन्ग मालिक्यूल, दो एक दूसरे के मुखालिफ लंबे मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, ईच मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, हर एक इनमें से किससे बना हुआ, बड़ी लंबी पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। विच आर वाउंड, जो घूम रही है, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ, जो मैं बार बार नीचे दिखा रहा हूँ। दीज टू चेन्स आर जॉइंट टू ईच अदर, ये दोनों चेनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
थ्रू आउट द होल लेंथ, पूरी लंबाई के दौरान, ऑफ द मालिक्यूल, मालिक्यूल की, थ्रू देयर रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेस, इनके जो रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेस हैं, मुतलका नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन एंड थायामीन, उनके साथ जुड़ी हुई है ये। ठीक है। इन दिस जॉइनिंग, इस जुड़ाव में, इस जोड़ में, टुगेदर अ प्यूराइंस ओनली जॉइंस विद पायरामिडाइंस, प्यूराइन किसके साथ जुड़े हुए हैं, पायरामिडाइंस के साथ। प्यूराइंस कौन से होते थे, एडेनिन और गुवानिन, और पायरामिडाइंस कौन से थे, साइटोसिन एंड थायामीन। ये किसकी बात हो रही है आपकी, डीएनए की। तो प्यूराइंस किसके साथ जुड़े हुए हैं, पायरामिडाइंस के साथ। द हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट्स इन एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका जो घुमाव है वो रिपीट होता है 3.4 नैनोमीटर के बाद। एंड देयरफॉर, यही वजह, देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच कंप्लीटेड हीलिक्स, एक हीलिक्स जो एक घुमाव है उसके अंदर 10 जो हैं बेस पेयर हैं। 10 का मतलब जैसे एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थायामीन, कितने हैं बेस पेयर, 10 हैं। ये मरूजी बन सकती है कि एक हीलिक्स में कितने बेस पेयर हैं, 10, और आपने बताना है कि एक हीलिक्स जो है वो रिपीट होता है कितनी देर, कितने वक्फे के बाद, 3.4 नैनोमीटर के वक्फे के बाद रिपीट होता है। ठीक है। द हीलिक्स इज 2 नैनोमीटर इन डायामीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, वो 2 नैनोमीटर है। ये भी मरूजी बन सकती है, हीलिक्स की जो चौड़ाई कितनी है, 2 नैनोमीटर है। द मॉलिक्यूल शोज अ माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव, और मॉलिक्यूल मेजर और माइनर ग्रूव दिखाता है। ये वाले ए जो हैं वो मेजर ग्रूव हैं, बी जो हैं वो माइनर ग्रूव हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये था आपका डबल हीलिक्स ऑफ डीएनए, ए एंड बी रिप्रेजेंट्स मेजर एंड माइनर ग्रूव्स रिस्पेक्टिवली, ये नीचे लिखा गया इस पिक्चर के। ठीक है। तो ये पिक्चर जो है ये देख लें, इसके अंदर ये नज़र आ रहा है। फिर आ जाएगा बायोलॉजिक रोल ऑफ डीएनए, जो इतना हमने डीएनए पढ़ा भी है या आरएनए पढ़ा है, तो इसका काम क्या है। तो डीएनए का काम पढ़ लेते हैं हम, इस टॉपिक का लास्ट है ये। डीएनए इज़ अल्टीमेट कैरियर ऑफ हेरिडिटरी, डीएनए जो है वो आम तौर पर कैरियर है किसका, विरासत का, हेरिडिटी का। हेरिडिटी क्या होता है, विरासत, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। इन ऑल यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जिनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस हो, वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स। सेल की दो ही टाइप होते हैं न्यूक्लियस की निस्बत से अगर हम देखें, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मैं कहता हूँ प्रो मीन नो, जिसमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो, एंड यू मीन यस, जिसमें वाज़े न्यूक्लियस हो, यस हो। तो यूकैरियोट्स, तो कहता है डीएनए अल्टीमेट कैरियर है हेरिडिटी का, विरासत का, सारे यूकैरियोट्स में, एंड इवन मोस्ट प्रोकैरियोट्स, और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी ये विरासत का कैरियर है। इससे खसूसियात दोनों में, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही मुंतकिल होती हैं। बेटा चाहे प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन डीएनए ज़रूर होता है। ठीक है जी। दरमियान में ही पड़ा होता है, न्यूक्लियस की जगह पे, उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, वहाँ पे मौजूद होता है, जैसे बैक्टीरिया है, लेकिन डीएनए ज़रूर होता है। खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकली का जिम्मेदार डीएनए है। एक्सेप्ट सर्टेन वायरसेस एंड फेजेस, और कुछ फेजेस ऐसे हैं और कुछ वायरसेस ऐसे हैं, उनके अलावा जितने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, सब के अंदर विरासत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, यानी हेरिडिटी का जो अल्टीमेट कैरियर है वो कौन है, डीएनए। फिर आ जाएगा जीन आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जीएनए किस पर मुश्तमिल होते हैं, डीएनए पर। इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसमें जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, इज कंटेंड, मौजूद होती है, इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, कोड्स की सूरत में। किसकी सूरत में मौजूद होती है, कोड्स की सूरत में। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक्सप्लेन्स मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डीएनए, बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए की उनकी वजाहत करता है। ये बेटा जब भी जैसे कोरोना वायरस आया था या कुछ भी आया था, तो उसके जो डीएनए को स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, यही देखते हैं कि एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थायामीन की तरतीब क्या है इसकी, और उसके मुताबिक उसकी वैक्सीन तैयार करते हैं कि किससे ये मरेगा, किससे इसको नुकसान पहुंचेगा, और किस तरीके से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उसकी जो डीएनए की जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है, ये इसकी सारी खसूसियात को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। डीएनए हैज़ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, डीएनए की 2 अहम खसूसियात हैं। टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पहली ये क्या है कि ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है,
एंड दूसरी क्या है, रेप्लिकेट। सेकंड कौन सी है, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, अपनी नस्ल बढ़ाना, अपनी लंबाई में, चौड़ाई में और अपनी तादाद में इजाफा करना, इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेट। तो दो इसकी वो हैं अहम प्रॉपर्टीज़ के, एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है और दूसरा अपनी तादाद बढ़ाता है। टू सिंथेसाइज डबल स्टैंड के ये एग्जांपल क्या है इसकी, रेप्लिकेट की, कि ये अपना जो डबल स्टैंड है ये तैयार करता है। सिंथेसाइज का मतलब क्या है, तैयार करता है। डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर टू डीएनए ओरिजिनली प्रेजेंट, जो सिंथेसाइज किया है इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, सेम टू सेम होगा वो डीएनए जो ओरिजिनली मौजूद था। पहला जो डीएनए आता है बेटा, बनता है, वो क्या, माँ और बाप के मिलाप से बनता है। आधी इन्फॉर्मेशन माँ की तरफ से और आधी बाप की तरफ से। जो डीएनए बन गया, अब पूरी जिंदगी वही डीएनए चलना है। नाक के सेल उठा के देख लो, उसका डीएनए सेम होगा। आँख का, कान का, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मसाने, कहीं से भी सेल ले लो, उसका डीएनए चेक करो, जितनी कापियाँ तैयार होंगी, जितनी रेप्लिकेशन हुई होंगी, सारी की सारी कापियाँ क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। इसलिए वो कहते हैं कि अगर किसी को पता ना चल रहा हो औलाद वगैरह का ये किसकी है, तो वो क्या करवाते हैं, डीएनए टेस्ट। डीएनए कभी भी तब्दील नहीं होता। देख लो, हमें सेल नज़र नहीं आता, सेल नहीं नज़र आता तो उसका न्यूक्लियस कहाँ से नज़र आएगा, न्यूक्लियस नहीं नज़र आएगा तो उसके जीन्स कहाँ से नज़र आएंगे, जीन्स नहीं नज़र आएंगे तो डीएनए कहाँ से नज़र आएगा। तो अल्लाह पाक ने कहाँ जाके इन्फॉर्मेशन को ऐसे छुपाया है कि कोई चाह के भी उसको तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है। और अल्लाह पाक तो कुरान पाक में फरमाता है, तो मैं तो तुम्हारे पोर पोर से भी वाकिफ़ हूँ। तो हर किसी के पोर भी अल्लाह पाक ने अलग बनाए हैं डीएनए के मुताबिक, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। तो अल्लाह पाक हो सकता है इन फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पे ही सबको दोबारा अलग अलग से सेम टू सेम ऐसे ही बनाए। ठीक है। और कोडिंग भी जो अल्लाह पाक को तो पता है, ये डीएनए वाली ये अलग अलग हैं सबकी, पोर्स भी अलग अलग हैं, कभी भी मैच नहीं हो सकते। हम बिल्कुल अपनी माँ जैसे, बाप जैसे तो हैं, लेकिन टोटली उन जैसे नहीं हैं, क्योंकि उनका डीएनए बाप का अलग, माँ का अलग। जब माँ का और बाप का डीएनए मैच किया जाएगा और बच्चे का मैच किया जाएगा, जब दोनों को मिलाया जाएगा तब सेम निकलेगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि इसमें दो इसकी खसूसियात हैं कि एक तो इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और ये दूसरा रेप्लिकेट कर सकता है। और जो सिंथेसाइज हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर है ओरिजिनली मौजूद जो डीएनए था, एंड टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, और जो पैदा किया था मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, विच विल डिक्टेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो तैयार हुआ था प्रोटीन की तैयारी से। मैसेंजर आरएनए ने ट्रांसक्रिप्शन की थी, लेके आया था वो इन्फॉर्मेशन जो मौजूद थी डीएनए में, और उन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपकी क्या तैयार हुई थी, प्रोटीन्स तैयार हुई थी। तो इसके बाद बेटा अगला जो लेक्चर होगा हमारा हार्मोन्स होगा, वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। ये थोड़ी सी चीज़ें अजीब इसलिए लगती हैं कि अगर हम गाय भैंस वगैरह के बारे में कुछ पढ़ें तो हमें आसानी से समझ आएगी, क्योंकि वो चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये डीएनए, आरएनए, बैक्टीरिया, वायरसेस ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी रियल लाइफ में नहीं देखा, लेकिन इनके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो हमें थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि पता नहीं उस्ताद क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो जब कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और आप यही समझा करें कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं, जैसे गाय और भैंसें वगैरह मौजूद हैं, तो इनके बारे में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये नहीं हैं। अच्छे से इसको समझा करें और दिलचस्पी लिया करें, परेशान ना हुआ करें। अगर समझ आता है तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल का मशवरा दें। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।